नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज भी बात तो अडानी की ही होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अब बजट में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। 1 फरवरी को पूरे दिन बजट के लिए बिज तक के साथ जुड़े रहना मत भूलिएगा। और उससे पहले जवाब दीजिए एक सवाल का। क्या आपको उम्मीद है कि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 80C के इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ाने जा रही हैं? हाँ या ना में आपको जवाब देना है, और जवाब देना है प्रोबो पर। और प्रोबो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अडानी की बात करने की वजह आपको पता ही है, अडानी पे 4-5 बार बात हो चुकी है, आज फिर बात करनी पड़ रही है। और कारण यह है कि आज भी अडानी के शेयरों में गिरावट का सिलसिला पूरी तरह थमा नहीं है। पूरी तरह थमा नहीं है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अडानी समूह के कुछ शेयर, उनमें से 3 शेयर आपको आज सुधार में दिख रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेज जो फ्लैगशिप कंपनी है, जिसका 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ खुला हुआ है, वो तो आज लगभग 5% ऊपर बंद हुई है। बंद होने में कामयाब रही कह सकते हैं, क्योंकि वो सुबह काफ़ी ऊपर खुला था अपर सर्किट पे, फिर नीचे गया और फिर उसमें सेकेंड हाफ में सुधार आया है और वहां जाके वो करीब 4.5% ऊपर बंद हुआ है। लेकिन अडानी ग्रीन एनर्जी 20% का लोअर सर्किट, अडानी पावर 5% नीचे, अडानी पोर्ट्स में बिल्कुल लगभग जस का तस है, 0.01% ऊपर बंद हुआ है। अडानी पावर में 5% का लोअर सर्किट है। अडानी ट्रांसमिशन 15% नीचे है और अडानी ग्रीन मैंने पहले बताया आपको 20% नीचे है। उधर अंबुजा सीमेंट और एसीसी में 1.5 से 2% का उछाल है, लेकिन एनडीटीवी फिर 5% के लोअर सर्किट पे बैठा हुआ है। यानी अडानी समूह कुल मिला के नुकसान में दिखाई पड़ रहा है। और ये गिरावट कब है? तब जबकि अडानी समूह की तरफ से जो हिंडनबर्ग की 106 पेज की रिपोर्ट आई थी, जिसमें अडानी समूह से 88 सवाल पूछे गए थे, उनका ब्यौरेवार बाकायदा जवाब अडानी समूह की तरफ से कल यानी रविवार की रात को जारी हुआ। 413 पेज का जवाब है। उसमें कहा गया है कि इसमें से कितने आरोप ऐसे हैं जो कि हमारी ही पब्लिक डिस्क्लोजर से उठाए गए हैं, कितने आरोप हैं जिनका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, और कितने आरोप हैं जो कि मनगढ़ंत हैं। इस तरह का एक जवाब दिया गया है। लेकिन साथ में उसके जवाब का जवाब आज बाजार खुलने से पहले हिंडनबर्ग की तरफ से फिर आ गया है और काफी हार्ड हिटिंग जवाब है। उसमें वो कह रहा है कि आप राष्ट्रवाद के पीछे अपने घोटाले को नहीं छिपा सकते हैं। अब इन दोनों के बीच जो सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है, आरोपों का सिलसिला चल रहा है, वो तो अलग है। लेकिन यहां शेयर बाजार में जो पिटाई हुई है, अब लगभग 7 अरब डॉलर लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपया अडानी के मार्केट वैल्यूएशन से निकल चुका है, मार्केट कैपिटलाइजेशन से। तो ये छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम निकल गई है उनके मार्केट कैप से। ये चिंता का विषय है। और आज सुबह जब बाजार खुला तो लोगों को ये लग रहा था शायद रिकवरी आ जाएगी, और रिकवरी दिख भी रही थी। लेकिन उसके बाद वो तमाम शेयर फिर नीचे दिखाई पड़ रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, इस बात को लेकर गंभीर संदेह पैदा हो गए हैं। हालांकि अडानी एंटरप्राइजेस या अडानी समूह उस पर सीना तान के अभी खड़ा हुआ है। उनका कहना है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, हम न तो दाम कम करेंगे और न तारीख आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उस एफपीओ को लेके सवाल तो उठ गए हैं, और साथ में सवाल इस बात पे हैं कि अडानी के शेयरों का भविष्य क्या होगा। ऐसे में बहुत सारे छोटे निवेशक हैं जो ये सोच रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में लगातार गिरावट देख के उनको लगता है कि अब शायद अडानी के शेयरों में एंट्री का टाइम है, क्योंकि इससे पहले का इतिहास देखिए कितनी जबरदस्त कमाई करके दी है। तो ऐसे लोगों के लिए जानकारों का कहना है कि ये वक्त नहीं है। दरअसल इसको कहते हैं कि आपको बाजार में कभी फॉलिंग डेगर को पकड़ने की, यानी गिरता हुआ छुरा या गिरती हुई तलवार को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसमें हाथ जलने का खतरा, हाथ कटने का खतरा होता है। तो यहां भी इस तरह की बात कही जा रही है कि ऐसे समय पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। अब जिनके पास शेयर हैं वो क्या करें, उनके बारे में कहा गया है भाई धैर्य से बैठिए, अगर आप धैर्य से बैठ सकते हैं तो। लेकिन जिनके पास नहीं है वो सोच रहे हो कि कोई बड़ा मौका आ गया है, जो कि ऐसे में कहा जाता है और बहुत से लोग कहते हैं यही वक्त होता है जिस समय कंपनी डिस्ट्रेस में हो, तब उसमें पैसा लगाइए तो भविष्य में जाके आपको अच्छा पैसा मिलता है। तमाम कंपनियों के मामले में ये बात सही भी साबित हुई है। क्या अडानी एंटरप्राइजेस के मामले में भी ये बात सही साबित हो सकती है? इस सवाल का जवाब मिलने में अभी वक्त है। लेकिन अभी ये किस्सा गर्म है, अभी इस किस्से में दोनों तरफ से कोई शांति की पहल नहीं हुई है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बैठ गया है।
और जो हिंडनबर्ग कहता है कि अडानी के शेयरों में 85% का डाउन साइड है, तो अभी 40-42% ये शेयर गिर चुके हैं जो बाकी सारे शेयर हैं, लेकिन अभी उनके हिसाब से तो इसमें अभी इतनी गिरावट और आ सकती है। तो बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल था कि हिंडनबर्ग अपना जो उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई, उसके बाद रिपोर्ट लाया, उसके बाद 2 दिन शेयर गिर गया, तो हिंडनबर्ग ने शायद अपने सौदे काट लिया हों। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने अडानी के जवाब का जवाब दिया है, उससे लगता है कि अभी उन्होंने सौदा काटा नहीं है, अभी वो और गिरावट देखना चाहते हैं और उसके बाद वो अपने जो भी सौदे उन्होंने वहां डेरिवेटिव में कर रखे हैं उनको काटेंगे। इसका अर्थ है कि हिंडनबर्ग को अभी यहां और गिरावट के आसार दिख रहे हैं, या वो और गिरावट चाहता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अडानी के शेयरों में 85% गिरावट की संभावना या आशंका है, तो जिसमें से अभी करीब करीब आधा हुआ है, 40-42% हुआ है। क्या इससे नीचे शेयर जाएगा, क्या हिंडनबर्ग और कमाएगा, ये सवाल जवाब हिंडनबर्ग को तय करना है। लेकिन छोटे निवेशक के लिए क्या इस समय शेयर में घुसना समझदारी होगी? तो ज्यादातर जानकारों की राय यह है कि नए लोगों को इस वक्त इसमें हाथ लगाने से बचना चाहिए। उनको अभी देखना चाहिए, जब यह मामला ठंडा हो जाए उसके बाद उनको इस बारे में विचार करना चाहिए। अभी तो ये वक्त है कि अडानी का मैनेजमेंट अपने बारे में चिंता करे और सरकार के तमाम विभाग, जिनमें रिजर्व बैंक, सेबी और दूसरी एजेंसियां हैं, वो ये हिसाब लगाएं कि क्या उनको इस मामले में जांच करनी है, कितनी करनी है, कहां करनी है, क्या सवाल पूछने हैं और किससे पूछने हैं, और क्या हिंडनबर्ग के खिलाफ भी कोई भारत के सिक्योरिटीज रेगुलेटर कोई कार्रवाई कर सकते हैं क्या, कि भाई आपने पोजीशन ली और उसके बाद आप वहां शेयर ठुकवा रहे हैं, जिसमें प्रमोटर को क्या नुकसान होगा पता नहीं, लेकिन बहुत सारे छोटे इन्वेस्टरों के हाथों बहुत नुकसान, किसी का हजारों में, किसी का लाखों में उनको नुकसान हुआ है, ये साफ दिख रहा है। बिजअड्डा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।